नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं लेकिन हमारा काम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, आप किसी चीज को बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत गहराई से आपने सोचा और सडनली आपका काम हुआ। तो ये जो सडनली आपका काम हो जाता है बिना किसी प्रयत्न के, वो क्या है? हर व्यक्ति के अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पड़ी है जो उसका सब कुछ काम करने में समर्थ है। आप देखो, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, उनके काम बहुत जल्दी होते हैं। कुछ समय पहले मैंने त्राटक की वीडियो अपलोड की थी कि कैसे आपको त्राटक करना है। सूर्य त्राटक था वो, जिसमें त्राटक करने से एक पुरुष आपके पास आता है लास्ट वाले दिन और आपसे हाथ मिलाता है, जो लाल कलर की छाया होती है। उसके बाद आप भूतकाल भविष्यकाल सबको जानने लग जाते हैं और आपके तमाम कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपकी आंखों में बहुत बल है। आप देखिए, जैसे त्राटक अगर आपने सिद्ध किया हुआ है, आप जिसकी तरफ एक टक देखेंगे वो सब कुछ आपको बता देगा, जो बताना नहीं भी चाहता है, या उसके बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। आपके घर में कैसी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, आप उसको जान जाएंगे। आपके साथ क्या होने वाला है। कई लोगों ने, दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि वंश परंपरागत से रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में पैसा बना रहे, कभी भी घर में गरीबी ना आए, तो एक रामबाण उपाय आपको बताती हूँ। बिल्ली की जेर अपने घर में अवश्य ही रखें। बिल्ली की जेर जिसके भी घर में है, उसके घर में कभी भी मरते दम तक पैसों की कमी नहीं होती। बहुत गजबनाक चीज है। ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। आपको आपके नाम से अभिमंत्रित करके दे दी जाएगी। एक तो स्पेशली एक लड़की थी, उसके फादर कुछ समय पहले ही एक्सपायर हुए थे और उसने कहा था कि क्या मैं इसके द्वारा अपने फादर से मिल पाऊंगी, उनका 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 एहसास कर पाऊंगी, और उसको उसमें सफलता भी मिली। ये चीजें आम लोग, मतलब जिनका ध्यान एक जगह, जो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो कंसंट्रेशन कर पाते हैं उनके लिए ये बिल्कुल आम बात है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में, कि आप कैसे अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं अपने ही बल पर, अपने ही बल पर, बिना किसी देवी शक्ति के। आप अपनी इच्छा अपनी ही ताकत से कैसे पूरी कर सकते हैं। बराबर। आपने सुना होगा, जैसे हर कोई भी पूजा पाठ है, मंत्र जाप है, मैं ज्यादातर बताती हूँ रात के समय करें या ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त आम तौर पर जिसे कहते हैं 4:25 से 6 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है। क्यों ये समय? क्योंकि उस समय आप अपनी चेतना को जगाते हैं। बाकी के जो लोग हैं वो सोए हुए होते हैं। जैसे हम किसी एक जगह बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, हम अकेले बैठे हैं, तो हम जिस टॉपिक पर पढ़ रहे हैं हमारा पूरा ध्यान उस पर लगता है, तो हम उसको समझ जाते हैं। लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे आसपास दो चार लोग बोल 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 कर रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, कोई ये टॉपिक वो टॉपिक रख रहा है, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाने लग जाता है ना। तो सामान्य बात है कि जैसे अगर हम पढ़ाई भी करते हैं, किसी चीज को समझना भी है, तो हमें एकांत चाहिए। जब दूसरे लोगों की एनर्जी जागृत ना हुई हो, आपकी एनर्जी, आपकी चेतना अच्छे से जगे और जो आपका टारगेट है उस पर जाकर के लगे, तो आपको सक्सेस जल्दी मिलती है। अब रात का समय जो मैं बताती हूँ कि आप इस मंत्र को रात को जगाओ, क्योंकि रात को बाकी जो जीव है वो सो चुके होते हैं और आपकी एनर्जी पूरे ताकत से अपना काम करती है, ब्रह्मांड तक अपनी आवाज को पहुंचाती है। आपकी जो सुसुप्त मन है वहां तक आपकी आवाज को पहुंचा देती है। ऐसे ही सुबह का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त, उस समय आप देखो जो साधु संत हैं
वो जागते होते हैं। मतलब ब्रह्मांड में जो एनर्जी घूम रही है वो कौन सी है? पॉजिटिव एनर्जी। जब आप ब्रह्मकाल में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी चीज का ध्यान लगाते हैं तो जो आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ करके जाती है वो उन एनर्जीज के साथ कांटेक्ट बनाती है जो पॉजिटिव है, जो तुरंत ही आपको सफल होने का आशीर्वाद दे देती है। बराबर। कोई भी चीज, अब आप दूसरे टॉपिक पर आए, कोई भी चीज, एक आपका मन है जो चारों तरफ फैला हुआ है, जो बाहर की दुनिया को देख रहा है। यहां से जब आप किसी चीज को उठाते हैं और अगर आपका ध्यान उस पर बहुत जोर से लगा है, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये तो होना ही चाहिए, है ना, तो आपकी वो इच्छा जो आपका अवचेतन मन है वहां तक पहुंच जाती है। फिर आप देख रहे हैं आपको स्वप्न में वो चीज दिखाई देती है। जो आपका अवचेतन मन है, सुषुप्त मन है, उसके पास जब कोई चीज स्टोर हो गई तो काम आपका कर देता है। कई बार आपने देखा होगा जो आप जागते में नहीं कर पाते हैं, आपने सिर्फ सोचा होता है, सोने के बाद वो काम आप देखेंगे कि हो गया। जैसे आप भूखे सोए हैं, आपको बहुत भूख लगी, आप सो गए, स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप भोजन कर रहे हैं। ये क्या है? ये आपका अवचेतन मन है जो आपको भोजन करवा रहा है ना? तो कोई भी चीज चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बराबर। तो हम जो समय पसंद करेंगे, सुबह का समय पसंद करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और दूसरा मन को कंसंट्रेट करेंगे अपनी इच्छा पर। बराबर। और उस इच्छा पर हमको हमको उस इच्छा को आज्ञा देनी है, आज्ञा चक्र से कैसे काम पूरा करना है। समय का मैं आपको बता दूं, ब्रह्म मुहूर्त हम इसीलिए पसंद कर रहे हैं, फिर से रिपीट करूं, तब जो अच्छी शक्तियां हैं वो हमारा साथ देती है। 4:25 से 6 तक का समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, होता है। आप देखो उसके बाद में जो समय आता है 6 बजे से 9 बजे तक का, ये रुद्र काल होता है। अगर आपको धन चाहिए तो भगवान कुबेर को आपको मनाना है, माता लक्ष्मी को मनाना है, तब आपके पास धन रहेगा। विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की शक्ति चाहिए। तो इसी तरीके से जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, जब वो आपके साथ चलती हैं तो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। और इस साल 2025 का जो साल है, ये साल है केतु का, ये साल है वरुण देवता का। और इसका सबसे ज्यादा जो आपको फल देगा वो है कैट्स आई ब्रेसलेट। कैट्स आई ब्रेसलेट ये वो ब्रेसलेट है दोस्तों जो गुप्त शक्तियों को आपकी तरफ खींच करके लाता है। कैट्स आई का स्टोन आप जब से मेरी चैनल देखते होंगे, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है मैंने ये स्टोन कब धारण किया था, लेकिन ये स्टोन, कैट्स आई स्टोन और कैट्स आई ब्रेसलेट हर व्यक्ति को पहनना चाहिए जो चाहते हैं कि मेरे ऊपर ये जो अगोचर विश्व की शक्तियां हैं, ये विश्व की शक्तियां मेरे ऊपर मेहरबान रहे और मेरी इच्छाओं की पूर्ति करती रहे। आप देखना, अगर आपके साथ शक्तियां हैं तो ऑटोमेटिकली वो होता रहता है जो आप चाहते हैं, जाने अनजाने। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, इस साल कैट्स आई ब्रेसलेट, कैट्स आई की अंगूठी जरूर पहन ले हर व्यक्ति, और स्पेशली वो लोग जिनकी जन्म तारीख 7 है, 16 है या 25 है। इस साल आप सबकी किस्मत जबरदस्त रूप से चमकेगी। वर्षों से जो नहीं हो रहा था वो होगा। और इस साल मच्छी मनी भी गजब का रोल अदा कर रही है। इस साल भी और आने वाले साल में भी मच्छी मनी जो है ये राजयोग कर रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि राहु ही कलयुग का राजा है, और इसीलिए राहु जब आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट छोड़ता है तो लोग झूठ बोलना, धोखा देना, चरित्रहीन काम करना, चोरी करना, ये तमाम काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव हो गया तो नशाखोरी से छुटकारा, पर स्त्री गमन से छुटकारा, तमाम जो गलत आदतें हैं उससे छुटकारा, और सट्टा लॉटरी में किस्मत चमकाता है और अचानक बड़ी बड़ी रकमें लाता है। तो इस साल आप मच्छी मनी भी जरूर पहने। 9 से 12 का जो समय है राक्षस काल माना जाता है।
12 से 3 बजे तक का जो समय है ये गंधर्व काल है, और 3 से 6 का जो समय है ये मनोहर काल है। हम जो पसंद कर रहे हैं ये ब्रह्म काल है। हमें अपना काम करना है। आपको क्या करना है, कोई एकांत कमरा ढूंढना है, या ऐसी जगह बैठे जहां दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब ना करें। आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है। साधारण आप पलाथी लगा करके बैठे, जिसमें आप आराम महसूस करें। आपका ध्यान शरीर पर ना रहे, आपका ध्यान आपकी इच्छाओं पर रहे। ठीक है। आपको कुछ देर अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। ओम ओम ओम, इसका आपको उच्चारण करना है, ताकि आपका मन जो यहां वहां जा रहा है वो जाने से रुके, और आपका पूरा ध्यान आपकी इच्छा पर आ जाए कि मुझे ये काम करना है। जैसे कि मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए, इतने दिनों में मुझे नौकरी चाहिए। अपने को अपने आप को ये बोलना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर लगाना है। यहीं से बैठा ब्रह्म सबको आज्ञा दे रहा है। आपके अंदर भी वही है, सभी के अंदर वही है। वही है, सबके कार्य कर रहा है। आप उसे कृष्ण बोले, आप उसे शिव बोले, आप कोई भी नाम से उसका संबोधन करें। एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा है जो हर जगह बैठकर आज्ञा कर रहा है। आपको उसको अपने मस्तिष्क पर, दोनों आईब्रोज के बीच की जगह से 1-1.5 इंच ऊपर तक की जगह को पसंद करना है। कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर अपना ध्यान लगा देना है। ओके। उसके बाद में आपको बहुत गहराई से सोचना है कि मेरा ये काम होना ही चाहिए। पहले भी सोचना है, अब फिर से सोचना है। उसके बाद में आपको श्वास अंदर की तरफ लेना है। श्वास अंदर लेकर के श्वास को रोकना है। रोक करके अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। श्वास बाहर ना निकले, इसका बहुत ध्यान रखना। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना और अपनी इच्छा को 3 बार बोलना। उसके बाद में श्वास छोड़ना। ये क्रिया आप 3 बार कर सकते हैं, आप 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना कर सकते हैं। श्वास जब आप अंदर लेते हैं उस समय आपके अंदर एक गजब की शक्ति आती है। श्वास अंदर है आपके, इसके लिए एक इमरजेंसी कॉल आता है, क्योंकि अब श्वास बाहर छोड़नी है तो पूरी बॉडी को एक इमरजेंसी कॉल मिलता है कि जल्दी जल्दी जल्दी, और इससे आज्ञा चक्र पर भी प्रेशर पड़ता है। और आप देखना, कोई भी इच्छा आप बोलते हैं और श्वास अंदर लेकर के बोलते हैं, आपका काम बहुत जल्दी होगा। आपको कोई भी अच्छा समाचार सुनने के लिए मिलता है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ समाचार, अरे वाह ये हो गया। कोई भी खराब समाचार है, अरे सारी श्वास बाहर आ जाती है। तो आपकी शक्ति ही तब अंदर जाती है जब आप अंदर श्वास लेते हैं। अंदर अपनी ताकत को भरे, अंदर अपने ध्यान को भरे, ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाए और अपनी इच्छा को बोले। 3, 5, 7, 9, 11 जितना आप बोल सकते उतनी बार बोले। आप देखेंगे आपका काम बहुत जल्दी होगा। कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, कोई जप तप नहीं करनी है। सिर्फ आपको एकांत में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में इस क्रिया को करना है। आपका काम बहुत जल्दी होगा। ये काम कुछ सेकंड्स में भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, किसी चीज को गहराई से सोचा और काम हुआ। ये अपने अनुभव से बता रही हूँ, जिनको मैंने ये सिखाया है उनके अनुभव से बता रही हूँ। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत नहीं है तो भी 21 दिन तो इनफ है। रोज करें ये साधना, बहुत जल्दी आपको फल देगी। 11 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, लास्ट 21 दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। करके देखिए। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।